हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूनिट नंबर जो 10 है क्लास 12th का कम्युनिकेशन सिस्टम उसके बारे स्टडी कर रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग जितने भी वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें आपको मिलेगा गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, माइक्रोवेव और एक आता है रेडियो वेव। इसमें से जो माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव ये दोनों का यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। ये सब का यूज जनरली नहीं होता है, हायर फ्रीक्वेंसी होने के कारण एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो लिखेंगे इसमें कि माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, microwaves and radio waves are used for microwaves and radio waves are used for purpose of communication system। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स का यूज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम के पर्पस के लिए करते हैं। एंड the mode by which these waves propagate is called propagation of electromagnetic waves, is called propagation of electromagnetic waves। देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें ऐसे जानिए कि इन 7 जो वेव्स हैं आपको, इसमें से जो माइक्रोवेव है और जो रेडियो वेव है, इनका फ्रीक्वेंसी कम होता है और वेव लेंथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण एनर्जी जो है ये सब का कम होगा, E इज़ इक्वल टू एच न्यू के फार्मूला से। तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में जब ये सब का एनर्जी कम होगा, तो वी कैन यूज these waves for the purpose of our communication system। तो देन जो माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स होते हैं, उसमें जब ये प्रोपागेट करते हैं, मोशन करते हैं, गमन करते हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो प्रोपागेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये 3 तरीक़ा से हो सकता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपागेशन है वो आपको 3 तरीक़ा से हो सकता है। एंड वही अभी लिखेंगे कि देयर आर 3 modes of propagation of electromagnetic waves। There are
3 modes of communication. There are 3 modes of communication of electromagnetic waves. There are 3 modes of communication of electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 3 मोड्स ऑफ जहाँ कम्युनिकेशन लिखे हैं यहाँ पे प्रोपागेशन होगा. देयर आर 3 मोड्स ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इसमें सबसे पहले आता है ग्राउंड वेव प्रोपागेशन. ग्राउंड वेव प्रोपागेशन फर्स्ट वन. दूसरा स्काई वेव प्रोपागेशन. फर्स्ट में ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, सेकंड में स्काई वेव प्रोपागेशन एंड थर्ड वन इज स्पेस वेव प्रोपागेशन. ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, स्काई वेव प्रोपागेशन एंड थर्ड वन इज द स्पेस वेव प्रोपागेशन. देखिए ये आपको 3 यहाँ पर मोड्स ऑफ प्रोपागेशन मिलेंगे, जिसमें आप फर्स्ट वन देख सकते हैं ग्राउंड वेव प्रोपागेशन, सेकेंड वन जो है स्काई वेव प्रोपागेशन एंड जो थर्ड होता है वो होता है स्पेस वेव प्रोपागेशन. अब ये जो तीनों का बंटवारा होता है ये एक्चुअली होता है फ्रीक्वेंसी रेंज के आधार पे, बिकॉज अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. तो ये जो बंटवारा आप देख रहे हैं ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव के बारे, तो देन हम लोग इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें मेन फोकस हमारा होगा टू द पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. First one is ground wave propagation. Ground wave propagation. देखेंगे in this mode of propagation, of electromagnetic waves, comma, the transmitter and receiver are very close to each other. इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा समीप होता है, बहुत ज़्यादा सामने होता है. एंड
द फ्रीक्वेंसी रेंज इज लिमिटेड अप टू 1500 किलो हर्ट्ज। इसमें लिखेंगे कि द frequency range is limited up to 1500 किलो हर्ट्ज। जो आपका ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, वो आपको ग्राउंड वेव प्रोपागेशन में मात्र 1500 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो द वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी 1500 किलो हर्ट्ज से लेस होगा, इसमें लिखेंगे कि द वेव्स having frequency less than 1500 kilohertz propagate by this mode of communication and ground wave propagation is used for transmitting low frequency signal या low frequency waves up to a small distance only, मतलब समझिए वैसे वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी 1500 किलो हर्ट्ज से लेस होता है, नीचे होता है, कम होता है, वो सब इस मोड से प्रोपागेट करते हैं। और हम लोग इस मोड को ग्राउंड वेव प्रोपागेशन जो होता है इसका यूज करते हैं। जो कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है वो सबको ट्रांसमिट करने के लिए और बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए। इट मीन्स टू से दैट कि जब सिग्नल को बहुत कम डिस्टेंस तक भेजना होता है उस समय के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे दैट इसका यूज हम लोग जनरली रेडियो सिग्नल्स के लिए करते हैं। और इसके बाद जो है स्काई वेव प्रोपागेशन, तो थोड़ा सा स्काई वेव्स के बारे जान लीजिए। व्हाट आर स्काई वेव्स? तो our next topic is sky wave propagation। स्काई वेव प्रोपागेशन, तो देखिए व्हाट इज स्काई वेव प्रोपागेशन। इसमें हम लोग लिखेंगे that the radio waves which are
reflected back which are reflected back by ionosphere. The radio waves which are reflected back by ionosphere are known as sky waves, are known as sky waves, and this mode of propagation and आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मोड बाय विच स्काई वेव प्रोपागेट इज कॉल्ड, एंड दिस मोड ऑफ प्रोपागेशन is called sky wave propagation, is called sky wave propagation. Is called sky wave propagation. The sky wave propagation is limited up to 3 megahertz to 40 megahertz, 3 megahertz to 40 megahertz frequency range. देखिए इसमें जो स्काई वेव होता है उसका पहली बात है, स्काई वेव के विषय में से जानिए। वैसे रेडियो वेव्स जो आपको अर्थ सरफेस से ऊपर ट्रांसमिट होते हैं और आगे जाकर जो आयोनोस्फीयर है उससे टकराते हैं और टकराने के बाद वापस नीचे आ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो वो इस तरह के जो वेव्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्काई वेव्स, तथा उसका जो मोड ऑफ प्रोपागेशन है दैट इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपागेशन। इसका जो मोड ऑफ प्रोपागेशन है उसको हम लोग कहते हैं स्काई वेव प्रोपागेशन। और स्काई वेव प्रोपागेशन का जो लिमिट होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इस रेंज को आप याद रखेंगे, आगे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा वाई टीवी सिग्नल्स आर नॉट प्रोपागेटेड बाय स्काई वेव प्रोपागेशन, तब आपको ये ज़रूरी पड़ेगा। स्काई वेव का जो लिमिट होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक लाई करता है। अब इसमें लिखेंगे कि द रेडियो वेव्स, देखिए ये रेंज था ग्राउंड का, कि द रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी greater than 40 megahertz will penetrate the ionosphere and do not come back to earth's surface। ऐसे वेव्स जिसका फ्रीक्वेंसी आपको 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होता है वो लोग आयोनोस्फीयर को पेनेट्रेट कर देते हैं, छेद कर देते हैं और उससे आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि स्काई वेव्स
is used for very long range communication. Sky waves is used for very long range communication. Sky wave is used for very long range communication. इसका यूज किया जाता है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए। और यहीं पर आपको एक टर्म मिलेगा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये टर्म हम लोग को इसमें ऐड करना होता है। व्हाट इज़ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, ये क्या बताता है हम लोग को। तो देखिए, जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है एक्चुअली में ये हम लोग को एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बताता है, जितना से किसी वेव्स को यदि ट्रांसमिट किया जाए तो वो आयनोस्फीयर को पेनेट्रेट ना करे और रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ सरफेस हो जाए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, it is the maximum frequency up to which a signal या a radio signal, up to which a radio signal can be transmitted so that it do not penetrate the ionosphere and reflected back to earth surface. मतलब मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी से किसी रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाए कि वो आयनोस्फीयर को पेनेट्रेट ना करे और रिफ्लेक्टेड बैक हो जाए वापस अर्थ सरफेस को, उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम स्काई वेव प्रोपागेशन में जनरली क्यों अकर होता है, क्योंकि स्काई वेव प्रोपागेशन का लिमिट को फिक्स कर दिया गया है 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज के बीच में। तो यदि फ्रीक्वेंसी हम लोग का उस रेंज से एक्सीड कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो पेनेट्रेट कर ही जाएगा। लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग बिहेवियर करता है। तो कितना रेंज रखा जाए, कितना रेंज प्रोवाइड किया जाए कि उस समय वो आयनोस्फीयर को
पेनेट्रेट ना करे, वो रेडियो वेव जाए आयनोस्फीयर में टकराए और वापस अर्थ सरफेस पर आ जाए, तो उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अब इसमें लिखेंगे that it is given by FC बराबर 9 इंटू एन मैक्स का पावर हाफ। FC बराबर 9 इंटू एन मैक्स का पावर हाफ। FC बराबर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। FC क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को बताता है। 9 एक कांस्टेंट है और एन मैक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर। FC बराबर 9 इंटू एन मैक्स का पावर हाफ है, तो यहाँ पर जो FC है वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को बताता है। जो 9 है वो एक कांस्टेंट है और एन मैक्स है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। इसका डेरिवेशन अभी एसेंशियल नहीं है, बट इस क्वेश्चन से हम लोग यदि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर ये निकाल सकते हैं। और यदि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इवन इफ गिवन है क्वेश्चन में, तो देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोगों ने ग्राउंड वेव प्रोपागेशन और स्काई वेव प्रोपागेशन देखा, और उसमें एक स्पेशल कंडीशन जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होता है उसको देखा। अभी हम लोग को इसके बाद एक चीज़ है स्पेस वेव प्रोपागेशन। स्पेस वेव प्रोपागेशन, वो स्पेस वेव प्रोपागेशन इन दोनों से आपको लिटिल बिट ग्रेटर मिलेगा। इसके विषय में हम लोग आगे के क्लासेस में डिटेल्ड स्टडी करेंगे दैट स्पेस वेव प्रोपागेशन क्या होता है। आपको बस ये याद रखना है कि जो ग्राउंड वेव प्रोपागेशन होता है उसका लिमिट 1500 किलो हर्ट्ज तक जाता है, और स्काई वेव का लिमिट जाता है 3 मेगाहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक। तो स्पेस वेव का लिमिट इससे आगे ही जाएगा, और वो जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी का क्लास आप लोग का यहीं तक होगा। इसका अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे about the space wave propagation and a most important question that why TV signals are not propagated by sky wave propagation। TV signals को स्काई वेव प्रोपागेशन से क्यों नहीं भेजा जाता है। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, बाय।